पहले आप इन प्रश्नों को जरूर देखिए। प्रश्न ये हो गया, प्रश्न ये हो गया, प्रश्न ये, प्रश्न ये। प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न देख रहे हैं आप, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक समीकरणों को, अभिक्रियाओं को संतुलित करने वाला है। प्यारे बच्चों, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पहले चैप्टर से इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है 4 नंबर में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम जानते हैं कि कैसे इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रश्न नंबर 1 से। सपोज दैट आपको ये एग्जाम में दे दिया रहेगा और क्वेश्चन क्या रहेगा, रासायनिक समीकरण को क्या करना है, संतुलित। प्यारे बच्चों, संतुलन का मतलब क्या होता है, ये इसका है बायां पक्ष, ये इसका क्या है, दायां पक्ष। अगर इधर जो Fe है वो कितनी बार आया है, एक बार, तो Fe इधर कितनी बार आया है, 3 बार। तो क्या आप ही बताइए, बैलेंस है क्या, नहीं बैलेंस है। संतुलन का मतलब क्या होता है, यदि अगर Fe इधर कितनी बार है, 3 बार, तो इधर Fe कितना होना चाहिए, 3 बार। इधर हाइड्रोजन अगर कितनी बार आया है, 2 बार, तो इधर भी हाइड्रोजन कितनी बार आया है, 2 बार। और अगर नहीं है तो उसको क्या करना है, हमको बैलेंस करना है। प्यारे बच्चों, यही तो संतुलित करना है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए हम जानते हैं, है ना, चलिए हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए इधर Fe कितनी बार है, 1 बार, और यदि Fe इधर कितनी बार है, 3 बार। तो बैलेंस करने के लिए हमको बाएं पक्ष में कितना क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप इसको लिखिए, Fe लिख दीजिए प्लस H2O लिख दीजिए, है ना, जो दिया उसको लिख दीजिए, Fe3O4 प्लस H2। ये आप क्या कर दिए, लिख दिए। प्यारे बच्चों, क्या कर दिए आप, लिख दिए। इसके बाद देख लो बैलेंस करना है, इधर Fe कितनी बार है, 3 बार, तो इधर भी क्या कर देंगे, 3 का गुणा, इधर भी क्या कर देंगे, 3 का गुणा। तो देखो Fe 3 बार, Fe कितना हो गया, 3 बार, तो ये बैलेंस हो गया। इधर हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार, इधर हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार। तो प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, बट देखो इधर ऑक्सीजन कितनी बार है, 4 बार, इधर ऑक्सीजन कितनी बार है, 1 बार, 1 बार। तो कैसे कैसे 4 करोगे, इधर हम क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे। तो देखो 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 कितना हो गया, ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन। गिनते जाओ, Fe बैलेंस है, Fe क्या है, बैलेंस, ठीक है। 4 का गुणा करने से इधर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4, इधर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4। तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया हमारा प्यारे बच्चों, बैलेंस। अब प्यारे बच्चों देखो हाइड्रोजन की बात है, हाइड्रोजन इधर कितना हो जाएगा, 8, इधर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो देखो 2 को 8 बनाना, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। तो इधर हम क्या कर दिए, 4 से गुणा। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन इसलिए थोड़ा हम ज्यादा डीप समझ रहे हैं ताकि आपको समझ तो आए, क्योंकि आने ही वाला है आपके मेन एग्जाम में, ठीक है, प्री बोर्ड में भी आ सकता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को आप खुद बना के देखेंगे। देखो इधर जो सोडियम है कितनी बार है, 1, इधर कितनी बार है, 2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार लिखना पड़ेगा उसी समीकरण को, Na+O2 Na2O, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए आपको देखना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सोडियम इधर कितनी बार है, 2 बार, इधर कितनी बार है, 1 बार। तो 1 को 2 कैसे बनाएंगे, 2 से गुणा करके। तो क्या ये बैलेंस हो गया, क्या ये बैलेंस हो गया है, देख अच्छे से देखिए, ये क्या हो गया हमारा, देखो ये हमारा कितना सोडियम, इधर कितना हो गया, सोडियम बैलेंस है। इधर ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार, इधर ऑक्सीजन कितनी बार है, 1 बार। तो क्या ये बैलेंस है, क्या ये बैलेंस है, नहीं। तो इसको करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन इधर कितनी बार है, 2 बार, तो इधर भी कितना बनाना पड़ेगा, 2। तो इसको कैसे बनाएंगे, 2 का ऐसे गुणा करके। अब देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, इधर भी 2 बार ऑक्सीजन, इधर भी 2 बार ऑक्सीजन, बट इसके 2 करने से सोडियम कितनी बार हो गया है, 4 बार, और इधर सोडियम कितनी बार कर दिए हो, 2 बार। तो अब एक काम करना है, आपको हटाकर इसको क्या करना है, 4, इसको क्या करना है, 4। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सबको समझ आया होगा। एकदम सिंपल से क्वेश्चन लिया हूं प्यारे बच्चों, ताकि आपको समझ आए। आप एग्जाम में पहले रफ कॉपी में कर लीजिएगा और गिन लीजिएगा, जब बैलेंस हो जाए तो उसको अपने आंसर में लिख दीजिएगा। पहले रफ कॉपी में करके ही करिएगा पहले, ठीक है। तो देखिए, देखो अब गिनो, कितने सोडियम, 4, कितने सोडियम, 4, कितने ऑक्सीजन, 2, कितने ऑक्सीजन, यहां से इसका गुणा मतलब यहां पास दिया, तो कितने ऑक्सीजन, 2। तो अब ये क्या हो गया हमारा, बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। प्यारे बच्चों बहुत सिंपल है, अब थोड़ा जल्दी करेंगे। तीसरे क्वेश्चन को देखो, ठीक है, MgO2 MgO। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, ठीक है, जो समीकरण दिया उसको लिखोगे, Mg+O2 MgO, और आप मेरे को खुद बताओ बैलेंस करके कि कैसे बैलेंस होगा। आप गिनो, Mg कितनी बार है, 1 बार, Mg कितनी बार है, 2 बार, ऑक्सीजन कितनी बार है, Mg कितनी बार है, 1, Mg कितनी बार है, 1। तो बैलेंस है। ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार, ऑक्सीजन कितनी बार है, 1 बार। तो
इसको इसको कुछ नहीं करना है, इसको क्या बनाना है 2, तो इसको 2 बनाने के लिए प्यारे बच्चों आपस क्या करना पड़ेगा 2, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बट इसके 2 करने से Mg क्या हो गया अनबैलेंस, है ना। Mg इधर कितनी बार हो गया 2 बार, इधर कितनी बार है 1 बार, तो इसको बना दो 2, तो प्यारे बच्चों यहाँ भी क्या कर दिए 2। बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, आई थिंक सबको समझ आ रहा होगा। अब हम गिनेंगे Mg कितनी बार 2 बार, Mg कितनी बार 2 बार, ऑक्सीजन कितनी बार 2 बार, ऑक्सीजन कितनी बार 2 बार, तो बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस हो गया, तो आपका ये सही हो जाएगा। गिन लेना बट बैलेंस करने के बाद, है ना, एक बार गिन लेना सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं वापस। ठीक, चलिए अब H2SO2 SO2 प्लस H2, थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा है ना, आप जो पहले बच्चे हैं उनको थोड़ा लगेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या तरीका है कि आप इसको क्या करिए लिखिए, तो लिख लो H2S प्लस O2 इक्वल टू SO2 प्लस H2O। आपने इसको लिख लिया, आपने इसको क्या किया लिख लिया। अब बैलेंस करो, देखो कैसे बैलेंस करेंगे प्यारे बच्चों, इधर ऑक्सीजन कितनी बार है, इधर ऑक्सीजन कितनी बार है 2 बार, इधर ऑक्सीजन कितनी बार है 3 बार, इधर ऑक्सीजन कितनी बार है 3 बार, तो प्यारे बच्चों अगर ऑक्सीजन 3 बार है तो 3 को 4 बनाया जा सकता है क्या, नहीं बनाया जा सकता। 3 के पहाड़ा क्या आता है 4 आता है, नहीं, तो उसका 3 का पहाड़ा क्या आता है 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन को हम क्या बनाएंगे 6, ऐसा करेंगे कि ऑक्सीजन क्या बन जाए 6। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों बताओ, ऑक्सीजन को आपको क्या बनाना है 6, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अच्छे से देखिए, हाइड्रोजन इधर कितनी बार है 2, तो देखिए अगर मैं इसमें किसका गुणा कर दूं 2 का, इसमें कितना गुणा कर दूं 2, तो ऑक्सीजन यहां पास कितनी बार हो जाएगा 2, और इधर कितना हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा यहाँ पास 4, बट यहाँ पास हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4, तो हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए यहाँ पास किसका गुणा करूंगा 2 का। अब हाइड्रोजन कितना बन गया है 2, हाइड्रोजन कितना हो गया 2, इधर हाइड्रोजन कितना, मतलब हाइड्रोजन कितना हो गया 4, इधर हाइड्रोजन कितना हो गया है 4। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा प्यारे बच्चों, देखो दोनों तरफ देखिए, ठीक है H2SO2 प्लस SO2 प्लस H2। ठीक है, अब करना है कि आपको गिनना है, ठीक है, देखो हाइड्रोजन कितनी बार था 2 बार, हाइड्रोजन कितनी बार है 2 बार, ये तो बैलेंस था, बट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था, इधर ऑक्सीजन कितनी बार है 2 बार, इधर ऑक्सीजन कितनी बार है 3 बार, तो 3 को क्या बना सकते हैं 4 बना सकते हैं क्या, कभी नहीं। 3 को क्या बना, 3 के पहाड़ 4 आता है नहीं, 3 पहाड़ क्या आता है 6, तो हमारा मेन टारगेट है कि ऑक्सीजन को कितना बनाना है 6, कितना बनाना है 6, तो इधर क्या करोगे 3 का गुणा करोगे, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, इधर तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है। ठीक है, अब देखो इधर गुणा की हो तो सल्फर कितनी बार हो गया 2 बार, तो यहां पास भी क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, सल्फर को 2 बनाने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा 2 बार। ठीक है, अब काउंट करो, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, ठीक है, सल्फर कितना हो गया है 2, सल्फर कितना हो गया है 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 6, इधर गिनो ये 4 और ये 2, तो कितना हो गया 6। तो प्यारे बच्चों अब बिल्कुल हमारा क्या हो गया ये बैलेंस। प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल से बता रहा हूं, इस प्रकार आप बैलेंस कर सकते हैं, दोनों साइड गिन गिन के कर सकते हैं बिल्कुल। अगर अभी आप देखिएगा 3 को हम 4 नहीं बना सकते, 3 को हम क्या बना सकते हैं 6, इस प्रकार आप सोचिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये CuS Cu2S, ये तो बिल्कुल सिंपल है, देखो बिल्कुल सिंपल है। इसमें देखो, इसमें ये जो हमारा Cu है कॉपर है कितनी बार है 1 बार, इधर कितनी बार है 2 बार, तो इसको हम क्या कर देंगे 2, S कितनी बार है 1, S कितनी बार है, मतलब आप कंफ्यूज मत होइए, इसको पहले लिख लीजिएगा ना, उसी में कर दिया, सॉरी फॉर दैट। पहले इसको लिखिए Cu प्लस सल्फर प्लस Cu2S। ठीक है, अब देखिए आप इधर कितनी बार है 2 बार, इधर कितनी बार है 1 बार, तो 1 को 2 कैसे बनाओगे 2 का गुणा करके, इधर कितनी बार है 1 बार, इधर कितनी बार है 1 बार, तो हमारा ये ऑलरेडी क्या हो गया बैलेंस। प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल है, अब थोड़ा फास्ट करेंगे। ये देखिए Cl2S2O2, ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखने वाली बात ये कि Cl2 कितनी बार है 2 बार, इधर Cl कितनी बार है 1 बार, तो इसको 2 कैसे बनाओगे ऐसे करके, तो इसकी वजह से देखो हाइड्रोजन कितना हो गया 2, इधर हाइड्रोजन कितना था 2, ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, Cl कितना था 2, तो Cl कितना हो जाएगा 2, तो ये संतुलित हो गया है, बिल्कुल संतुलित हो गया। आपको दोनों पक्षों में जो एलिमेंट्स है उसको क्या करना है बराबर बराबर बनाना है। अगर इधर 3 है तो उधर भी 3, इधर 5 है तो उधर भी 5 करके बनाना प्यारे बच्चों, और सभी एलिमेंट क्या हो जाए आपके बराबर हो जाए, तभी काम बनेगा। एक अगर छूट रहा है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस बिल्कुल करेक्ट एकदम बैलेंस होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप अपने से बनाइए। ठीक है, NH3HCl, सबसे पहले आप जो क्वेश्चन दिया उसी क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा, तो क्या लिख दोगे NH3
प्लस HCl बराबर NH4Cl। लिख दिए कि नहीं लिख पाए हो? लिख दिए। अब गिनो कितना नाइट्रोजन एक, मतलब नाइट्रोजन कितना है एक, इधर भी कितना है एक, नाइट्रोजन बिल्कुल बैलेंस है। कितना हाइड्रोजन एक, 3 हाइड्रोजन यहां से, 1 हाइड्रोजन यहां, तो 3 और 1 4। कितना हाइड्रोजन प्यारे बच्चों 4। कितना Cl, इतना Cl, बिल्कुल बैलेंस है कि नहीं है? बिल्कुल पहले से ही क्या है ये बैलेंस है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब बैलेंस है तो बैलेंस है, एक्सेप्ट करो कि बैलेंस है, फालतू का अपना दिमाग नहीं लगाना किसको इधर के गिन लेना प्यारे बच्चों। नाइट्रोजन एक बार, हाइड्रोजन एक, 3 और 1 4, 4 Cl एक, तो Cl एक। इस प्रकार बैलेंस हो गया प्यारे बच्चों। आई थिंक मेरे हिसाब से मैं जो बता रहा हूँ प्यारे बच्चों आप सबको समझ आ रहा होगा। जिसको नहीं समझ आया प्यारे बच्चों कमेंट बताइए, फिर भी इसको हम बताएंगे। ठीक है, ठीक है। देखो CaO प्लस CO2 CaCO3, तो प्यारे बच्चों कुछ करने की जरूरत है क्या? ठीक है, कैल्शियम कितनी बार? एक बार। कैल्शियम कितनी बार? एक बार। कार्बन कितनी बार? एक बार। कार्बन कितनी बार? एक बार। ऑक्सीजन 2 और 1 कितना? 3। ऑक्सीजन कितना? 3। तो पहले से बैलेंस है ना, पहले से क्या है ये बैलेंस, तो नो नीड टू बैलेंस। तो CaO प्लस CO2 इक्वल टू CaCO3। ठीक है, परेशान मत होइए कि कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए मतलब बैलेंस है ना, ऑलरेडी तो बैलेंस है प्यारे बच्चों। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं जो पहले से ही बैलेंस होते हैं, आप लोग फालतू को परेशान रहते हो, क्या करेंगे? पहले से ही बैलेंस है। कैल्शियम एक बार, कैल्शियम एक बार, कार्बन एक बार, कार्बन एक बार, ऑक्सीजन 3 बार, तो ऑक्सीजन 3 बार। दोनों पक्षों में सभी एलिमेंट के संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, तभी वो बैलेंस होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा देखो, Mg3N2 प्लस H2O, तो MgOH2 का होल ट्वाइस प्लस NH3। सबसे पहली बात ये आती है प्यारे बच्चों कि आपको देखना पड़ता है कि कौन किस तरफ बैलेंस होगा। देखिए इधर Mg कितनी बार है? 3 बार। इधर Mg कितनी बार है? 1 बार। तो इसको क्या बनाएंगे? 3। इसको हम क्या बनाएंगे? 3। तो सबसे पहले आप इसी को लिखिए, Mg3N2 प्लस H2O इक्वल टू MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3। अब जब ये लिख लिए, अब देखना पड़ना है Mg कितनी बार? 3 बार। तो Mg कितनी बार? 3 बार। समझ आया कि नहीं समझ आया? बोलिए समझ आया कि नहीं समझ आया? बिल्कुल समझ आया होगा। Mg कितनी बार? 3 बार। तो राइट हैंड साइड में भी Mg कितनी बार बनाएंगे? 3 बार। समझ आ गया है? ठीक है। N2 कितनी बार? N2 कितनी बार? 2 बार। उधर N2 कितनी बार? 1 बार। तो इसको हम क्या बना देंगे? 2। बोल दो नहीं समझ आया है, बोल दो नहीं समझ आया। N2 कितनी बार? 2 बार। तो N2 कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। Mg कितनी बार? 3 बार। तो Mg कितनी बार? 3 बार। इसकी वजह से इधर हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार। बट इधर हाइड्रोजन कितनी बन गया? देखो प्यारे बच्चों, ये 6 इधर बन चुका है, क्योंकि 2 पहले से था, 3 दूना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6। इधर कितना है? 6। तो 6 6 कितना हो जाएगा? 12। इधर हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार। तो 2 को 12 नहीं बना सकते क्या? 2 को पढ़ा पढ़ो 12 बन जाए। 2 छक्का 12, 2 छक्का 12। तो यहां पास क्या लगाएंगे? 6। यहां पास क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? 6। 6 लगाने से क्या हुआ? हाइड्रोजन कितना बन गया? 12। हाइड्रोजन कितना बन गया? 6 इधर 6 इधर 12। ऑक्सीजन कितना बन गया? 6। तो ऑक्सीजन कितना बन जाएगा? देखो 2 पहले से था ऑक्सीजन, 3 से गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा? 6। तो प्यारे बच्चों सब बैलेंस। Mg 3 बार, Mg 3 बार, N2 2 बार, N2 2 बार, हाइड्रोजन 12 बार, हाइड्रोजन 12 बार। तो प्यारे बच्चों एवरीथिंग इज क्लियर राइट नाउ। आई थिंक सबको समझ आ रहा होगा, है ना? थोड़ा सा आई थिंक सबको समझ आ रहा होगा प्यारे बच्चों। नो नीड टू वरी अबाउट दैट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी, मतलब थोड़ा सा वीडियो ज्यादा बढ़ रहा है, बट क्या करें प्यारे बच्चों, समझ भी तो आ रहा है, एग्जाम में 4 नंबर की बात है, छोड़ नहीं सकते हम लोग। चलिए इसको देखिए, ठीक है। सबसे पहले जो लिखा होता है ना उसको आप लिख दीजिए, ठीक है। तो ये Ca3P2 प्लस H2O पहले लिख देना प्यारे बच्चों, तभी समझ आएगा। जब तक नहीं लिखो तब तक कुछ समझ नहीं है करना कैसे है, ठीक है। कंफ्यूज हो जाओगे। CaOH का होल ट्वाइस प्लस BH3, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसकी बात आती है, इसकी बात आती है प्यारे बच्चों, तो इसको कैसे बैलेंस करोगे, इसको कैसे बैलेंस करेंगे आप पहले मेरे को ये बताइए। अब देखिए कितनी बार आया है, कितनी बार आया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्यारे बच्चों, क्या देखोगे, कैल्शियम कितनी बार है, तो कैल्शियम कितनी बार है? 3 बार। उधर कैल्शियम कितनी बार है? 1 बार। तो इसको हम क्या कर देंगे, इधर क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, आप खुद बताओ। कैल्शियम कितनी बार है? 3 बार। कैल्शियम कितनी बार है? 1 बार। तो इसको क्या कर दिए हम? 3 कर दिए। बोल दो नहीं समझ आया है, ठीक है।
सेम इसी की तरह देखो, इसी का फॉर्मेट है, सेम इसी का फॉर्मेट है प्यारे बच्चों। आप देख सकते हो जो ये क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, तो जिससे उसको बैलेंस किए थे। देखिए कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए पास 3 लगा दिए, यहाँ पास क्या लगा दिए 3। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ पास कितनी होगा 12 बार, यहाँ पास 12, तो इधर भी क्या कर देंगे 2, तो 6 इधर हो जाएगा और 3 इधर करने से 6 इधर हो जाएगा। ऑक्सीजन 6 बार, तो ऑक्सीजन 6 बार। तो प्यारे बच्चों ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, है ना, दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे। वो तो नहीं समझ आया प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इसमें देखो जो दिया था सबसे पहले उसी को आप लोग लिखो, ठीक है। CaCN2 प्लस H2 इक्वल टू CaCO3 प्लस NH3, इसको लिख दिए। अब बैलेंस करो, कितना बार कैल्शियम 1 बार, इधर भी कितना बार है 1 बार। कार्बन कितनी बार 1 बार, तो कार्बन कितनी बार है 1 बार। इधर नाइट्रोजन कितनी बार है 2 बार, उधर नाइट्रोजन कितनी बार है 1 बार। तो 1 को तो नहीं बना सकते हो, क्या बना सकते हो, कैसे 2 से गुणा कर दिए। जब इधर 2 से गुणा कर दिए नाइट्रोजन कितना 2, नाइट्रोजन कितना 2, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6। इसको 6 बनाना प्यारे, जिसको क्या बनाना है 6, तो किससे गुणा कर दूंगा 3 से। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 बनाने की वजह से ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3। तो प्यारे बच्चों लास्ट में गिन लेना, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6। इस प्रकार आप गिन लेना और रफ कॉपी में कर लेना प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो BiCl3 प्लस H2O, BiOHCl प्लस HCl। अब इसमें देखिए अब करना क्या है, देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले समझना है ये बैलेंस है कि नहीं है। तो देखो Bi कितनी बार 1, Bi कितनी बार 1, ठीक है। अब प्यारे बच्चों Cl3 कितनी बार है 3 बार। इधर Cl3 कितनी बार है 1 बार ये और 1 बार ये, तो 2 ही है, तो 2 ही है। हाइड्रोजन कितना है इधर 2, तो हाइड्रोजन को 2 बनाने के लिए क्या कर दूंगा 2, हाइड्रोजन को बनाने के लिए 2 किया, तो Cl कितना हो जाएगा यहाँ पास 2 और 1 Cl कितना हो जाएगा 3, तो इधर भी कितना है 3, इधर भी कितना हो गया 3, बिल्कुल बैलेंस। कितना ऑक्सीजन 1, तो इधर कितना ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना, तो हाइड्रोजन। तो आई थिंक पूरा समझ आ गया होगा। तो इसका पूरा जो बैलेंस रूप है आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, है ना। आपको सॉरी फॉर दैट, मैं इसी में लिख दिया हूँ प्यारे बच्चों, आपको अलग से लिख लेना ताकि आपको क्वेश्चन भी दिखे। तो BiCl3 प्लस H2O इक्वल टू BiOCl प्लस HCl। अब इसको बैलेंस करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से कर दिए तो क्या हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन 2 था तो इधर भी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2। इधर कितनी बार था Cl 3 बार, तो इधर कितना हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा 3। Bi 1 बार, Bi 1 बार, ऑक्सीजन कितनी बार 1 बार, तो ऑक्सीजन कितनी बार 1 बार। अब ये आई थिंक मतलब ये क्या है बैलेंस है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सा कोई नो नीड टू वरी और दैट, है ना। इसको देखो, इस क्वेश्चन को आप देखोगे, इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे देखोगे, ठीक है। Pb कितनी बार 1 बार, Pb कितनी बार 1 बार, नाइट्रोजन बोल रहा हूं, ठीक है। Na सोडियम कितनी बार 2 बार, तो इधर क्या कर देंगे हम प्यारे बच्चों 2, इधर क्या कर देंगे सॉरी फॉर दैट उसी में कर दे रहे हैं। नेक्स्ट Pb प्लस NaOH प्लस Na2 PbO2 प्लस H2O, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल सी बात है, Pb कितनी बार 1 बार, Pb कितनी बार 1 बार, सोडियम कितनी बार 1 बार, इधर कितना है 2, तो इसको क्या कर देंगे हम 2, इसको क्या कर दिए 2 हाइड्रोजन हो गया 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन Pb। तो आई थिंक ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा बैलेंस। तो प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में हर साल इसी प्रकार के 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। प्यारे बच्चों अगर आपको ये चीज बिल्कुल समझ आया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि और आप इस पर और भी समीकरण को चाहते हैं संतुलित करना कि नहीं। अगर आप बताएंगे तो मैं और भी वीडियो ढूंढ के बनाऊंगा इसी पे, ठीक है। प्यारे बच्चों अपना प्यार बनाए रखें और प्लीज मेरे थोड़ा सपोर्ट कर दें यार। आप लोग कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शुरुआत में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा देखें और मेरा सपोर्ट करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।